नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम भक्ति काल, नामकरण और काल विभाजन देखेंगे। यहाँ भक्ति काल के नामकरण एवं काल विभाजन को लेकर इस पर एक संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल पर एक व्यवस्थित चर्चा कर ली है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नामकरण और काल विभाजन पर भक्ति काल के इसके काल विभाजन को लेकर हम देखते हैं कि कोई विशेष विवाद नहीं होता, जैसा कि आदिकाल को लेकर है। तो यहाँ पर इसको जैसे उसे बोलते हैं आदिकाल, इसे बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में हम विभाजित करके देखते हैं, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ये जो पूर्व मध्यकाल वाला हिस्सा है इसी को भक्ति काल कहा गया है और यह हिंदी का अत्यंत वैभवशाली एवं उत्कृष्ट युग रहा है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, सिर्फ इसीलिए। और इसके बाद बात करें इसके काल विभाजन को लेकर, तो काल विभाजन के रूप में जैसा कि हमने पहले बात की, सबसे पहले जो व्यवस्थित इतिहास लिखा गया साहित्य का वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। इस क्रम में जो पहला व्यवस्थित प्रयास था वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसकी आरंभिक सीमा क्या स्वीकार करते हैं, वही होगा हमारा इसका आरंभिक सीमा होगी, वही हम मान के चलेंगे। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन इसकी आरंभिक सीमा 14वीं शताब्दी मानते हैं, यानी कि 1400 ईस्वी के आसपास इसका प्रारंभ मानते हैं। और अंतिम सीमा को लेकर बात करें तो अंतिम सीमा को लेकर विवाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर प्रारंभिक सीमा को लेकर कोई विशेष विवाद नहीं है, लगभग सभी साहित्य इतिहासकार इस मत से सहमत है। लेकिन अंतिम सीमा को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कारण है केशवदास। केशवदास जिनका रचना काल 1555 से 1617 के बीच पड़ता है, लेकिन रचना काल की दृष्टि से ये भक्ति काल में आते हैं। लेकिन जो इनकी रचना शैली रही है और जो इनकी साहित्यिक चेतना रही, मतलब जिस प्रकार ये लेखन करते थे, जो इनका काव्य होता था, उसकी जो शैली होती थी वो रीतिकालीन होती थी। जैसे रीतिकाल में हम देखते हैं इहलौकिकता, सौंदर्य वर्णन, उस प्रकार का इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। केशवदास को संक्रांति काल का कवि मानते हुए उन्हें रीतिकाल में ही रखा गया। अंत में निर्णय लिया गया कि उन्हें हम संक्रमणकालीन कवि मान लें, संक्रांति काल का कवि मान लें और उनको रीतिकालीन कवि का दर्जा दें, क्योंकि हमें उनके काव्य से ही रीतिकाल की स्पष्ट झलक देखने को मिलने लगती है। और सामान्यतया अगर बात करें, जो ओवरऑल अभी जो है माना गया है कि क्या इसकी सीमा होनी चाहिए, तो 1375 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच के काल को भक्ति काल कहा गया है। तो ये तो रहा इसका नाम काल विभाजन। अब बात करते हैं नामकरण। तो नामकरण को लेकर जैसा हम आदिकाल में देखते हैं, वहां पर विवाद आता है, वीरगाथा काल, आदिकाल, चारण काल, तमाम वहां पे नाम गिनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नामकरण को लेकर कोई विशेष विवाद नहीं है। कोई एकाध ने कह दिया होगा मध्यकाल, बाकी तो यहाँ पर इसे भक्ति काल ही कहा गया है। और इस नाम को लेकर लगभग सभी साहित्य इतिहासकार, जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं, सभी एक मत है। उनमें कोई भी उनके अंदर कोई भी अलग मत वो नहीं प्रस्तुत करते, इससे सहमति ही प्रकट करते। भक्ति इस काल की आंतरिक अभिव्यक्ति थी, यानी कि इस समय जैसे हम कबीर को देखते हैं, तो कबीर जो थे वे कवि कम संत ज्यादा थे, यानी कि जो इसकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी वो भक्ति ही थी। पूरे साहित्य में हमें पूरा साहित्य भक्ति से ओतप्रोत मिलता है, इसीलिए इसे भक्ति काल ही कहा गया। ये अलग बात है कि भक्ति में विविधता मिलती है, जैसा कि जो संपूर्ण साहित्य है उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति भक्ति है, लेकिन भक्ति विविधता पूर्ण है, भक्ति में विभक्ति है। ठीक है, जैसे इसी कारण इसे हम दो रूपों में विभाजित कर देते हैं। अब ये दो रूप कौन से हैं, इस पर बात करें तो इन दो रूपों में निर्गुण भक्ति काव्य धारा एवं सगुण भक्ति काव्य धारा हमें देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो है
इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखा, यानी कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो इस प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा जो है इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, राम मार्गी काव्य धारा और कृष्ण मार्गी काव्य धारा। अब निर्गुण में कौन थे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, ये सब किस में आते हैं, निर्गुण में आते हैं। लेकिन निर्गुण के अंदर दो विभाजन हुआ है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा जो है इसमें निर्गुण भक्त कवि जो है ये लीलावाद और सगुण भक्त कवियों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो है जहां सगुण जो है वो लीलावाद को प्रधानता देते हैं, वही जो है ये लीलावाद को प्रधानता नहीं देते, अवतारवाद को प्रधानता नहीं देते हैं। और जो ज्ञानाश्रयी कवि है इनमें में विरोध की भावना देखने को मिलती है, जबकि जो प्रेमाश्रयी कवि है, जो प्रेमाश्रयी संत कवि है, सूफी है, उनमें में प्रेम की संवेदना देखने को मिलती है। इसी प्रकार अगर ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों की बात करें तो इसमें कबीर का प्रमुख नाम आता है, और प्रेम मार्गी कवि की बात करें तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी सर्वप्रथम ठहराए जा सकते हैं श्रेष्ठ कवि। उसके बाद सगुण के अंदर आए तो राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी की बात करें तो राम में जो है राम मार्गी काव्य धारा में सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल की भावना अधिक देखने को मिलती है, जबकि कृष्ण मार्गी काव्य धारा में लोक रंजन और लीलाओं का बहुत वर्णन हुआ है। इस प्रकार राम मार्गी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बाबा तुलसीदास है, और उसके बाद कृष्ण मार्गी काव्य धारा में सूरदास को ले सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर, सूर, जायसी, तुलसीदास, रैदास और मीरा जैसे कवियों ने इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के रूप में प्रतिष्ठित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार ये रहा इसका नामकरण और काल विभाजन। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार थी, किस प्रकार इसका जो है आगमन हुआ भक्ति काल का, उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको पिछले वीडियोस भी देखने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आदिकाल पूरा कवर हुआ है, और उसके बाद यहाँ भक्ति काल कर रहे हैं हम लोग, भक्ति के बाद रीति करेंगे। ऐसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन भी ना आए और सारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाए। धन्यवाद।